दिल्ली दंगों में एक बेगुनाह मुसलमान को फंसाने के लिए झूठा केस बनाया दिल्ली पुलिस ने। 3 साल बाद जाकर कोर्ट में यह साबित हो पाया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, हेडलाइन देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट पुल्स अप दिल्ली पुलिस। मतलब बस दिल्ली पुलिस को लताड़ लगा दी। किसी बेगुनाह को फंसाना, झूठा केस बनाकर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके कोर्ट की नजर में अपराध नहीं है। उसकी सजा एक मासूम को जेल में काट कर मिलती है उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। क्या दिल्ली पुलिस को सिर्फ पुल अप करके उस मासूम की इज्जत, खुददारी आप लौटा पाएंगे? उसके वो खोए हुए दिन, वो ट्रॉमा, वो टॉर्चर को कैसे अंडू करेंगे, कैसे मिटाएंगे? कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही तय नहीं करेंगे। आप जानते हैं पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया, फिर भी दिल्ली हाईकोर्ट सिर्फ दिल्ली पुलिस को फटकार लगाकर निश्चिंत हो गया। यही लोग पहले भी यही सब करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जानते हैं क्यों यह सब नहीं रुकता है? क्योंकि न्यायालय भी जवाबदेही तय करने के नाम पर सिर्फ पुल अप करता है। जब एक मासूम छूटेगा तब और न जाने कितने बेगुनाहों को फिर से निशाना बनाया जाएगा। आपको अपनी रूलिंग देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ये समझ आ गया कि यह हो नहीं सकता। जिसे आरोपी बनाकर कांस्टेबल लाया है उसे वो सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देख रहा था, वो भी दंगों के दौरान। यह आप खुद कह रहे हैं कि यह समझ आता है कि पुलिस जानती थी कि झूठा केस बनाया गया है और इसीलिए आरोपी का टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं कराया गया। आरोपी को बाइज्जत बरी करते हुए आपने यह माना कि ऐसा प्रतीत होता है कि केस को सॉल्व करने की नीयत से दिल्ली पुलिस ने उसे उस बेकसूर को फंसा दिया। तो क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि एक मुसलमान को ही क्यों आरोपी बनाया गया? क्योंकि दिल्ली दंगे हिंदू मुसलमान के बीच हुए। उसमें यह कहानी आज के भारत में मानने के लिए, फिट बैठने के लिए बहुत आसान हो जाती है। ऐसे हिंदू मुस्लिम मामलों में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई हमेशा से सामने आती रही है और उसके तार आतंक से भी बड़ी आसानी से जोड़ दिए जाते हैं। बचा कुचा काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर ही देती है। क्या अपने ही देश में एक समुदाय के साथ ऐसा बर्ताव हम इस नए भारत में करेंगे जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाए, जहां किसी दूसरे के किए की सजा किसी बेकसूर को उसके धर्म की आड़ में दे दी जाए, जहां आफ्ताब पूनावाला के अपराध पर तो हो हल्ला हो लेकिन मनोज साणे के जघन्य कृत्य पर सब मौन हो जाए, जहां साहिल खान के बेरहम अपराध पर तो आत्मा अंदर तक खौल जाए लेकिन फ्रिज में अपनी प्रेमिका को ठूंसने वाले साहिल गहलोत के लिए हमें उबकाई तक ना आए। धर्म को उसका इशू ना बनाया जाए क्योंकि दोनों का धर्म हमारी घृणा में तराजू का काम जो कर रहा है। उत्तरकाशी में 2 लड़के एक नाबालिग को अगवा कर ले गए। कहा जा रहा है उसका धर्मांतरण कराना चाहते थे। शुक्र है पुलिस ने दोनों ही लड़कों को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां इस वारदात के बाद से ही मुसलमानों के पलायन की नौबत आ गई। एजेंडाधारियों ने इस वारदात के कंधे पर बंदूक रख फैला दिया कि ये लोग हमारी लड़कियों को अगवा कर लेंगे। अब इसमें ये लोग कौन हैं समझ ही गए होंगे आप। पोस्टर चिपकवा दिए गए और लिखा गया लव जिहाद कहकर अल्टीमेटम दे दिया गया कि 15 जून तक खाली करो। लेकिन बड़ी आसानी से दूसरे आरोपी का नाम और धर्म पीछे कर दिया गया। मीडिया संस्थान भी पीछे ही करके आपको रखेंगे, बताएंगे भी नहीं ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूं। दोनों लड़कों में एक मुस्लिम था तो दूसरा हिंदू। एक का नाम था उबैद खान तो दूसरे का जितेंद्र सैनी। लेकिन जितेंद्र सैनी के नाम पर ना किसी सैनी समाज के किसी सैनी पर गाज गिरी, ना किसी भी बेगुनाह हिंदू पर। उनके लिए ऐसा कोई अल्टीमेटम किसी ने नहीं दिया और होना भी यही चाहिए। लेकिन उबैद खान के नाम पर 30-40 साल से अपनी छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और राज्य की सरकार जिनका यह दायित्व है कि नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराए, वो तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह है जनता दरबार में हो रहा अन्याय। और पता है यह क्यों हो रहा है? जब न्यायालयों से आवाज आती है हेट स्पीच के खिलाफ पुलिस को सख्ती दिखानी होगी लेकिन नहीं दिखाई जाती और न्यायालय कोई एक्शन नहीं लेता, तो जनता में भी ना नफरत फैलाने वाले लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं बिना किसी डर के। जब टीवी चैनलों पर हेट स्पीच पर लगाम लगाने की महज बात कोट करता हो लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ ना होता हो, कई दिन के जहर फैलाने के बाद ग्राउंड पर हकीकत यही सब हो गई हो, स्टूडियो में इस तरह झगड़े हो रहे हो, मंदिर तोड़ने की घटना में मुसलमानों की आबादी दिखाकर आपको इनडायरेक्टली यह जताने की कोशिश की जा रही हो कि यह मुसलमानों ने ही किया है, लेकिन सच निकलकर यह आए कि तोड़ने वाले भी हिंदू ही थे, फिर चुप हो जाओ।
तो उत्तरकाशी से सिर्फ मुसलमानों के पलायन की खबर ना अब मुझे हैरान नहीं करती है। क्या समझ की बात हो सकती है कि बाहरी प्रदेश से आए हुए लोग, हमें ये पता नहीं है कि लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, आज यहाँ आकर बस रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं और हमारे व्यापारी भाइयों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ का जनमानस जब उनके नाम देखता है तो आप उनके नाम देखिए, उन्होंने हिंदू नाम रखे हुए हैं, हिंदू नाम रखकर अपनी दुकानें चलाते हैं। तब जाके हमें पता लगता है, जब उनकी सच्चाई पता चलती है, हमारी भोली भाली छोटी लड़कियों को बहला फुसला कर जब भगा कर चले जाते हैं, तब पता लगता है कि ये शहजादे कोई और रहीम खान थे। तब जाके उनके बारे में पता चलता है। इस देश में एक न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है, हर व्यवस्था द्वारा बनाया जा रहा है और ये नए भारत का नया नॉर्मल आप सबको ना ज़ॉम्बीज बना रहा है। ज़ॉम्बीज समझते हैं ना? अब खुद आंखें खोल कर देखिए कितनी नाइंसाफी आप लोग मिलकर अपने ही साथ रहने वाले पड़ोसियों, दोस्तों और कुछ नहीं तो आपके ही जैसे देश के दूसरे नागरिकों के साथ कर रहे हैं। उन्हें ऐसा सेकंड क्लास सिटीजन बना रहे हैं जिनके जीवन पर आपका अधिकार, आपका कंट्रोल हो। क्यों भाई, कौन है आप? संविधान पढ़िए और पढ़कर खुद से पूछिए, क्या गीता में जिस कर्म को करने के लिए कहा गया है वो कहीं से भी आपके कर्मों या कुकर्मों से मेल खाता है? अंजाम क्या होगा आप खुद ही सोच लें। न्याय तो हो ही जाता है, भले ही देर से हो, पर होता जरूर है। तब क्या मुंह दिखाने लायक बचेंगे आप इस न्यायालय में और उस न्यायालय में?